Hello everyone, today we are going to see about autotrophic nutrition and heterotropic nutrition. Last lecture में हमने देखा था that is what is nutrition, what is the basic factors that is affecting nutrition and वो सारी चीज़ें हमने देखी थी why nutrition is important and हमने सारे जो topics हमें life process में पढ़ने हैं हमने उसका basics already पढ़ चुके हैं हम लोग. So moving on to the next point, हमने last lecture में देखा what is catalyst, what is enzyme, what is biocatalyst and what are the differences between all of this. Okay, so we are going to start today, that is type of nutrition. So there are two type of nutrition as we know, that is autotrophic nutrition and heterotropic nutrition as we all know. So let's begin with a type of nutritions. Types of nutrition. We all know that what is nutrition and why it is important. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, डेफिनेशन देखी थी, ऑल बेसिक पॉइंट्स मैंने इसके क्लियर किए. दैट वी ऑल नो. इसमें अगर हम देखें व्हाट आर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फर्स्ट कौन सा है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. एंड सेकंड कौन सा है? सो सेकंड इज हेटेरोट्रॉपिक nutrition. What is second? So second is heterotropic nutrition. So what is autotrophic nutrition? Auto means होता है, auto means self. Yes, auto means क्या होता है? self. So जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बनाते हैं, फिर ऑटो सेल्फली बना रहे हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन फॉर फूड. सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. एंड द ऑर्गेनिज्म दोज आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, उसे हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट. हेटेरो मीन्स क्या होता है? डिफरेंट. सो बेसिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फूड्स के ऊपर डिपेंडेंट है. ओके, एंड ये डिफरेंट फूड्स उन्हें कहाँ से मिलने वाले हैं? तो दे आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट सोर्सेस फॉर फूड. सो वी कैन से दैट दे आर डिपेंडेंट on different sources for food. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स. सो these organisms are called as heterotropic organisms. और वो जो भी सोर्स फूड वो खाना खा रहे हैं, द फूड, ओके, सो द फूड इज कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. राइट. इसके आगे जाके एग्जाम्पल्स देखेंगे. वी आर गोना सी दिस इन डिटेल, वेरी मच डिटेल. यहाँ पे आते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटो मीन्स क्या? सेल्फ. द ऑर्गेनिज्म विच इज डिपेंडेंट on own self for food is called as autotrophic nutrition. या फिर autotrophic organism. एंड ऐसे फूड को हम बोलते हैं, ऐसे फूड को हम क्या बोलते हैं? ऐसे फूड वो जो खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? प्रिपेयरिंग ऑन देयर ओन. तो ऐसे फूड को जो खुद बना रहे, प्रिपेयरिंग ऑन देयर फूड, इस फूड को हम क्या बोल रहे हैं? इस फूड को हम बोल रहे हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऐसे फूड को हम क्या बोल रहे हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सो बेसिक हमें पता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकंड इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सो ऑटोट्रॉपिक मीन्स होता है सेल्फ. ओके, खुद से वो खाना बना रहे, दे डिपेंडेंट ऑन देयर ओन सेल्फ फॉर फूड. ऐसे फूड को हम क्या बोलते हैं? ऐसे फूड को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. राइट. एंड द ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेज फॉर देयर फूड, एंड वो खुद से खाना नहीं बना सकते, वो किसी और ऑर्गेनिज्म की किसी और फूड पे वो डिपेंडेंट है, उसे हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. एंड ऐसे फूड को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. आई होप कि आपका ये पॉइंट क्लियर है.
ठीक है। अभी हम देख रहे हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को थोड़ा सा डिटेल, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसके अंदर कौन कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, कैसे कैसे वो खाना खाते हैं, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। ओके, सो इनिशियली वी आर गोना सी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसको हम रफ करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक डालना है हमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हम सबको पता है व्हाट आर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ऐसे ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म का खाना जो खुद बना सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के खाने को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई डाउट होना चाहिए या फिर कोई कन्फ्यूजन भी होना चाहिए, ठीक है। वी आर मूविंग फॉरवर्ड। टॉपिक डालना है हमें दैट इज सीरियसली autotropic nutrition. So autotropic nutrition हम सबको पता है वो क्या करेंगे, एक डेफिनेशन लिख लो। The organism will synthesize their own food। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करेंगे, खुद का खाना खुद बनाएंगे। दे विल सिंथेसाइज देयर ओन फूड। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हमें पता है, इसका एग्जाम्पल हम सबको पता है, दैट इज देर आर ऑल प्लांट्स, ओके, सम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae एंड ग्रीन algae। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। ओके, सो बेसिकली इनके अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। जब हम बोल रहे हैं कि खुद का खाना वो खुद बना रहे हैं, मतलब वो जो ग्लूकोज है उनका खुद का, ठीक है, वो जो ग्लूकोज है वो खुद बना रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट। फूड मतलब क्या होता है, बेसिकली वी नीड एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। सो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, खुद का ग्लूकोज खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस बेसिक लेक्चर्स देखे होंगे, अगर स्किप नहीं किया होगा तो आपको पता चलेगा, व्हेन वी टॉक अबाउट फूड, what we talk about when we talk about food, तो we generally imagine about that it is about glucose। क्या है, ग्लूकोज। मतलब these organisms, ये जो हम जिसकी बात करें, these organism, देखो बेसिक कंसेप्ट को पकड़ो, ठीक है। ऐसे हवा में तो बहुत आप समझोगे, बट थोड़ा बेसिक समझो। खाना बनाना मतलब क्या, खाना बनाना मतलब क्या, खाना बनाना मतलब ग्लूकोज बनाना। सो these organisms are capable, ये क्या कर सकते हैं, capable of making और producing और synthesizing their own glucose। ये ऑर्गेनिज्म क्या बना सकते हैं, खुद का ग्लूकोज बना सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6। ये क्या है हमारे पास, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। सो ग्लूकोज, इनका ग्लूकोज है खुद बनाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ called as photosynthesis। ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है ये क्या करेंगे, ये खुद का खाना खुद बनाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें खाना बनाना है, राइट। तो उस पर्टिकुलर खाना बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अगर कोई भी प्लांट खुद का खाना खुद बना रहा है, खुद का ग्लूकोज वो खुद बना रहा है, खुद सिंथेसाइज कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सो नाउ व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। यहाँ तक सबको समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं, प्लांट्स, वाटर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, वो खुद का खाना खुद बना रहे हैं। खुद का खाना खुद बनाना मतलब क्या होता है, खुद का ग्लूकोज खुद बनाना। ओके, सो ये जो ग्लूकोज बनाने का प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, अगर आप थोड़ा सा वर्डिंग पे जाओगे तो आपको पता चलेगा। फोटो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो। फोटो मीन्स ये नहीं होता क्लिक कर दिया फोटो, दैट इज नॉट द फोटो। फोटो ये जो वर्ड है ये आता है फोटोन से, फोटोन। एंड इन फिजिक्स वी जनरली यूज फोटोन टर्म फॉर लाइट पार्टिकल्स। लाइट के जो पैकेट्स होते हैं उसे हम बोलते हैं फोटोन। ओके, सो लाइट पैकेट्स मतलब क्या कि लाइट इस पे फोकस करो। आप लाइट को यूज़ करके किसी चीज़ का सिंथेसिस कर रहे हो, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, प्रोडक्शन।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंथेसिस? प्रोडक्शन और जनरेशन, लाइट का यूज करके कुछ ना कुछ बनाना, ठीक है, कुछ भी बनाना लाइट का यूज करके, कुछ भी मतलब इन द सेंस यहाँ पे क्या आप बना रहे हो, यहाँ पे बना रहे हो ग्लूकोज, सो ग्लूकोज को बनाना विद द हेल्प ऑफ लाइट, ओके, जनरेशन ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ लाइट, इसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको फोटोसिंथेसिस का क्लियर डेफिनेशन लिख के दूंगी, बट लिसन टू द कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनिज्म में हमारे पास खुद का खाना वो खुद बना रहा है, वो खाना बना रहा है मतलब क्या, ग्लूकोज बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो वर्ड कम्स फ्रॉम फोटोन, फोटोन मतलब क्या, लाइट, सो लाइट का यूज करके ग्लूकोज बनाने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? ओके, मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ओके, सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? हम फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली हो क्या रहा है, अभी इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी इस टॉपिक में हमें पढ़ना ही क्या है, हमें फोटोसिंथेसिस ही पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, वो देखते हैं। सो हमारा टॉपिक है दैट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, यस, एनसीईआरटी ओपन करके बैठना वहाँ पे एंड यू विल गेट द टॉपिक लाइन बाय लाइन एकदम अच्छे से, ठीक है। हमारा सिर्फ अगर मैं देखूँ हेरिडिटी का टॉपिक थोड़ा सा इधर से उधर हो जाएगा, बट दैट्स फाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? सो इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस बाय विच, कौन खाना बना रहा है, बाय विच autotropic organisms make their own food। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, जो खुद का खाना खुद बना रहे हैं। सो द फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कौन खाना बना रहा है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, खुद का खाना खुद बना रहे हैं, ओके। बाय टेकिंग outside substances and converting it into stored form of energy, stored or I'll just say stored or active form। ये जो मैंने एक word apply किया, I'll explain you this why I'm saying this, okay। So stored or active form of energy, ठीक है। अब बात को समझो, हमारे पास क्या है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, हम सबको पता है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। अभी मैंने बताया व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फोटो लाइट, मतलब लाइट का यूज करके हम क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज, खाना बनाना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सो अगर आप डिटेल में देखोगे आप इसे, सो विल गेट दैट द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, ठीक है। अब ये जो आप बना रहे हो सारी चीज़ें, ग्लूकोज बना रहे हो, बट उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से ला रहे हो आप, आउटसाइड। सो आपको जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, रॉ मटेरियल, ठीक है। आप बोल रहे हो कि फैक्ट्री में आप क्या बना रहे हो, यू आर मेकिंग अ फाइन आर्ट प्रोडक्ट, ठीक है, बट उसके लिए रॉ मटेरियल आपको बाहर से लाना पड़ेगा, तभी जाके आप फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाओगे। डन। आप प्लांट में ग्लूकोज बना रहे हो, बट उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है मतलब कहाँ से, रॉ मटेरियल फ्रॉम इन्वायरमेंट, एंड अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस के लिए, तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें रॉ मटेरियल क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल हमें चाहिए होता है CO2 एंड H2O, एंड CO2 H2O एंड क्या चाहिए होता है, एंड लाइट, जिसको हम H न्यू से डिनोट करते हैं। अगर याद रखना है तो रखो, वरना दैट्स फाइन, ठीक है। हमें चाहिए होता है रॉ मटेरियल, क्या क्या चाहिए होता है हमें CO2 चाहिए, हमें H2O चाहिए, और हमें लाइट की फोटॉन्स पार्टिकल्स चाहिए, ओके, लाइट कंडीशंस चाहिए। अभी बात को सुनो। सो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बाय टेकिंग आउटसाइड रॉ मटेरियल, कहाँ से ले रहे हैं हम, एनवायरमेंट से, कौन कौन से, CO2 H2O एंड लाइट, फॉर एंड कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू स्टोर और एक्टिव फॉर्म ऑफ एनर्जी।
ये जो आपने रॉ मटेरियल लिया है इसको आप कन्वर्ट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी मतलब किसकी बात चल रही है यहाँ पे, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज। मतलब इस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं ग्लूकोज के अंदर, राइट, ग्लूकोज या फिर स्टोर्ड। ये जो हम एक मिनट एक्टिव मतलब कौन, ग्लूकोज, ठीक है। आई टेल यू, एक्टिव मतलब कौन, ग्लूकोज। एनर्जी मतलब क्या, फूड को कन्वर्ट करोगे ना आप एनर्जी के अंदर। सो अभी इसको मैं लिखती हूँ, जो मैंने आपको बताया इसको हम लिखते हैं। थोड़ा पेशेंस रखो, ओके। अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ में आ रही, स्टे कंटिन्यू विथ मी, आई एक्सप्लेन दैट पॉइंट टिल दी एकदम अच्छे से, जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता, बट हैव पेशेंस, ठीक है। हमारे पास क्या है, CO2 रॉ मटेरियल हमारे पास है क्या। पहले आपको लेना क्या है, ऑटोट्रॉपिक प्रोसेस क्या है, वो क्या करते हैं, मेक देयर ओन फूड बाय टेकिंग आउटसाइड मटेरियल या फिर सब्सटेंसेस। तो आउटसाइड सब्सटेंसेस हमारे पास क्या है, CO2 है प्लस H2O है, और क्या है हमारे पास, लाइट है। क्या है हमारे पास, लाइट है हमारे पास। और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सब्सटेंसेस, कन्वर्टिंग इनटू स्टोर और एक्टिव फॉर्म ऑफ एनर्जी। स्टोर मतलब क्या, अभी मुझे एक बात बताओ, एनर्जी, बॉडी में एनर्जी दो टाइप की होती है, ठीक है। देयर आर, मैं लिख के दूंगी आपको ये चीज़, बट जस्ट हैव पेशेंस। हमारे बॉडी में दो टाइप की एनर्जी होती है, फर्स्ट इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, सेकंड इज एक्टिव फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसके लिए वो पॉइंट लिख के देती हूँ। एक्टिव फॉर्म मतलब क्या, अभी मैं जो भी काम कर रही हूँ, ठीक है, हमने अभी खाना खाया, बॉडी ने क्या किया, खाने को डाइजेस्ट किया, और डाइजेशन के बाद जो एनर्जी बनी, तुरंत जो ग्लूकोज बना, राइट, एंड बॉडी ने उस ग्लूकोज को यूटिलाइज किया आपके कामों में। मतलब वो जो ग्लूकोज था दैट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ एनर्जी की बॉडी ने अभी बनाया, अभी यूटिलाइज करी है, ठीक है, या फिर ग्लूकोज के फॉर्म में यूटिलाइज कर रही है। बट अभी अगर मानो मेरे पास बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारा ग्लूकोज है, राइट, बट इट इज़ ग्लूकोज, हम बॉडी से उसको बाहर निकाल नहीं सकते, राइट। बट अभी इतना चाहिए भी नहीं मुझे काम के लिए, बिकॉज जितना चाहिए था उतना मैंने ले लिया। अभी एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो हमने एक्स्ट्रा खाना खाया है उसका मैं क्या करूँ, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो बॉडी में बनेगा उस ग्लूकोज का हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करो ग्लाइकोजन के अंदर और उस ग्लाइकोजन को स्टोर करो। ह्यूमंस में किस फॉर्म में ये स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो हमारे पास ये स्टोर्ड फॉर्म, मतलब कौन किसकी बात चल रही है, ग्लाइकोजन। आई एक्सप्लेन यू दिस इन पूरा अच्छे से कैसे होता है, क्यों होता है, बट सुन लो पहले। अगर हमें ग्लूकोज को स्टोर करना है तो किस फॉर्म में करोगे, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ओके। और अगर आपको एक्टिवली यूज़ करना है तो किस फॉर्म में करोगे, ग्लूकोज के फॉर्म में। सो ये जो CO2 एंड H2 है ये कन्वर्ट होगा आपका फूड में कन्वर्ट होगा। मतलब किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। इसी को हम बोलते हैं एक्टिव एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव एनर्जी। मतलब तुरंत आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हो आप इसे तुरंत यूज़ कर सकते हो। प्लस H2O प्लस O2 क्या होता है, O2 यहाँ से रिलीज होता है। हम जो बोलते हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। कैसे रिलीज करते हैं, प्लांट ऑक्सीजन इसीलिए रिलीज करते हैं बिकॉज दे आर अंडरगोइंग द प्रोसेस दैट इज फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन इज अ बाय प्रोडक्ट। ये ऑक्सीजन प्लांट को चाहिए क्या, नहीं चाहिए, उसे CO2 चाहिए था, उसने CO2 ले लिया, H2O चाहिए था, उसने रूट से H2O ले लिया। अब इन्वायरमेंट से हमने एक पॉइंट लिखा कि ये कहाँ से आ रहा है, इन्वायरमेंट से आ रहा है। इन्वायरमेंट से आ रहा है मतलब CO2 कहाँ से आ रहा है, CO2 का सोर्स क्या है, तो एयर इज अ सोर्स फॉर CO2। H2O कहाँ से आ रहा है, रूट से, रूट्स मतलब कहाँ से आ रहा है, सॉइल से आ रहा है, ठीक है। लाइट कहाँ से आ रहा है, सन, कहाँ से आ रहा है, सन। मतलब इन्वायरमेंट का यूज़ करके उसने क्या किया, इन्वायरमेंट का यूज़ करके रॉ मटेरियल जमा किए एंड देन उसको कन्वर्ट किया। इसको क्या किया उसने, कन्वर्ट किया इनटू फूड। मतलब क्या, ग्लूकोज H2O एंड O2, ठीक है। O2 ये क्या हो जाएगा, रिलीज्ड इनटू इन्वायरमेंट। ये क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट में वापस चला जाएगा बिकॉज प्लांट्स को ऐसे ऑक्सीजन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी ठीक है, ये हमारा हो गया एक बेसिक इक्वेशन इसका। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी एंटायर प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या आपने देख लिया, लाइट का यूज़ करके हमने ग्लूकोज का सिंथेसिस कर लिया, फूड बना लिया, राइट। सो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। एक मिनट, लेट मी सी द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वी वांट टू सी, ठीक है। अभी इसको मैं रफ करती हूँ, विल मूव फर्दर।
इसमें मुझे और 2-3 पॉइंट्स बताने, दैट इज़ वन इज़ रिलेटेड टू क्लोरोफिल, वन इज़ रिलेटेड टू सारी चीज़ें. जस्ट गिव मी सम टाइम. इसको मैंने यही नहीं किया आज. ओके, मूविंग फर्दर, हमने इक्वेशन क्या देखा था? हमने इक्वेशन देखा था CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 ग्लूकोज प्लस H2O प्लस O2. बढ़िया है, कोई डाउट, कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत होनी चाहिए. ठीक है, अभी सुनो बात को. ये कहाँ से आया था हमारे पास? ये आया था हमारे पास आउटसाइड से. कहाँ से आया था? आउटसाइड से. कहाँ से आया था? आउटसाइड से. इसको हमने कन्वर्ट किया था. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे लाइट भी था. ठीक है, और एक चीज़ हमारे यहाँ पर होनी चाहिए, दैट इज क्लोरोफिल. व्हाट इज क्लोरोफिल? बताओ बताओ बताओ. व्हाट इज क्लोरोफिल? एंड दिस इज ग्लूकोज. ग्लूकोज क्या है? अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट. आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट किया कार्बोहाइड्रेट के अंदर. ठीक है, ये बताना है क्या आपको? ओके, इसको हमने कन्वर्ट किया था कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज के अंदर. अब बात को सुनो. यहाँ पे मैंने जो आपको पॉइंट बताया था दैट इज ग्लाइकोजन, मुझे वो बताना है. ठीक है, अब समझो ये क्या है हमारे पास? अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है? व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. और अगर नहीं याद रहता तो ऐसे याद रखो, और या फिर द कंपाउंड that is made up of mostly कार्बन एंड हाइड्रोजन. मोस्टली वो किससे बना है? या तो कार्बन से बना होगा या तो हाइड्रोजन से बना होगा. ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं. ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मतलब जब हमने खाना बनाया, जब हमने क्या किया, ये जो खाना है ये बनाया, तो वो किस फॉर्म में बना? वो बना ग्लूकोज के फॉर्म में. व्हाट इज ग्लूकोज? ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट. व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, या फिर ऐसा कंपाउंड जो किससे बना है? कार्बन से या फिर हाइड्रोजन से बना है. उसका बेसिक बैकबोन किसका है? कार्बन का हो या फिर हाइड्रोजन का हो. ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, ठीक है. अभी यहाँ पे एक टर्म आता है दैट इज व्हाट इज क्लोरोफिल. व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल क्या है? एनीवन विल टेल? ऐसा सोचो थोड़ा सा. व्हाट आर क्लोरोफिल? क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट. ये क्या है? अ पिगमेंट. ये क्या है? एक पिगमेंट है. पिगमेंट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. ये क्या है? एक पिगमेंट है जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है. ये क्या करता है? It provides surface for reaction of photosynthesis. ये क्या है? एक पिगमेंट है जो नेसेसरी है. मतलब हमारे जो ये कैसा पिगमेंट है? ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है. ग्रीन पिगमेंट. ये कैसा पिगमेंट है? ग्रीन पिगमेंट है. जो है प्लांट्स वगैरह दिखते हैं विच कौन सा कलर के होते हैं? दैट इज ऑफ लाइक ग्रीन कलर. राइट. सो द अमाउंट ऑफ मोर ग्रीन कलर इज ग्रीन पिगमेंट इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर प्लांट, द मोर द ग्रीन क्लोरोफिल इज प्रेजेंट. ओके, मीन्स मोर द ग्रीन कलर इज, मतलब जितना हमारे पास क्या होगा, जितना क्लोरोफिल उस पर्टिकुलर प्लांट में प्रेजेंट होगा उतना उसका क्या होगा? ग्रीन कलर होगा. ठीक है. सो व्हाट इज क्लोरोफिल? ये एक पिगमेंट है जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फोटोसिंथेसिस के लिए. जैसे लाइट इंपॉर्टेंट है. अब ये पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है प्रेजेंट इन लीव्स. कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन लीव्स.
ठीक है। हमें लीव्स सारे कैसे दिखते हैं प्लांट्स का, मोस्ट ऑफ द पार्ट अगर आप देखोगे, अगर बार्क वगैरह एक्सेट्रा को छोड़ के, तो इट इज़ ग्रीन इन कलर। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू क्लोरोफिल पिगमेंट। अगर क्लोरोफिल ज़्यादा है तो क्या होगा, उतना ग्रीन पिगमेंट या फिर ग्रीन कलर उस पर्टिकुलर प्लांट का होगा। अगर कोई पर्टिकुलर प्लांट में ग्रीन कलर नहीं है, मतलब वो क्या नहीं है, दैट डू नॉट कंटेन एनी क्लोरोफिल इन दैट। तो आप ऐसे मतलब सोच सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं चाहती हूँ कि कोई भी प्लांट अगर खाना बनाए तो उसमें मुझे क्या चाहिए, CO2 चाहिए, H2O चाहिए एंड क्लोरोफिल चाहिए, बेसिकली लाइट कंडीशन चाहिए, तब जाके वो क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, खाना बनाएगा, फूड बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा विद द एक्सपेल ऑफ O2। एक्सपेल किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा, एंड वहाँ पे क्या रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। अभी आई एक्सप्लेन यू ग्लूकोज का आगे जाके क्या होगा, व्हाट इज द फेट ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का क्या होगा, वहाँ पे एक पैराग्राफ गिवन है NCERT के अंदर, सो वी नीड टू सी दैट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अभी देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे ग्लूकोज है हमारे पास क्या है, ग्लूकोज। जब हम बात करते हैं फूड की तो हमारे पास दो टाइप का फूड है, ठीक है। वन इज एक्टिव फूड, वन इज पैसिव फूड। व्हाट इज एक्टिव, व्हाट इज पैसिव, आई विल टेल यू। 2 मिनट दो मुझे। ओके, फोकस। वी हैव फूड, राइट। मतलब आपके बॉडी में क्या प्रेजेंट है, मतलब फूड के हमारे पास कितने तरीके हैं, कितने टाइप्स हैं। फूड के हमारे पास कितने टाइप्स हैं, वन इज ग्लूकोज, या फिर अगर आप बात करोगे, 1 मिनट, हमारे पास फूड है तो वो कितने टाइप का, ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है, बट मुझे किस तरह से लिखना है मुझे एक बार देखने दो, ठीक है, फाइन। अब बात को सुनो, हमारे पास क्या है, फूड है। फूड मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास ग्लूकोज है, हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। व्हाट इज ग्लूकोज, व्हाट इज ग्लूकोज, सो ग्लूकोज इज एक्टिव फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक्टिव फूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव फूड, एक्टिव फूड मतलब क्या होता है, द टाइप ऑफ फूड या फिर टाइप ऑफ एनर्जी that can be utilized readily or now। अभी मतलब जस्ट अभी, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, आपके बॉडी ने जस्ट अभी खाना खाया, आपके बॉडी ने डाइजेशन किया, और जो प्रेजेंट है करंटली एक्टिव फॉर्म, जिस फॉर्म में एनर्जी बन रही है, उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप बोलोगे ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज विल अंडरगो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस एंड ये क्या बनाएगा, ATP मतलब क्या होता है, ATP इज एनर्जी करेंसी ऑफ आवर सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है। हमारे पास क्या है, व्हाट इज ATP इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। सो ग्लूकोज है हमारे पास, ग्लूकोज मतलब क्या, इट इज एक्टिव फूड, जिसको बॉडी रेडिली यूज कर सकती है, मतलब जिससे बॉडी क्या कर सकती है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस करके वो तुरंत ATP बना के एनर्जी यूटिलाइज कर सकती है। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है वो ATP, ठीक है। व्हाट इज ATP, तो ATP इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। अब ये ग्लूकोज से एनर्जी बनाना, ग्लूकोज से ATP बनाना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। दिस इज नॉट द पॉइंट जो हमें पढ़ना है, हमें पॉइंट ये पढ़ना है। अब ये तो आपने बना दिया, ठीक है, आपने बहुत सारा ग्लूकोज बना दिया, बट मानो मुझे इतना ग्लूकोज नहीं चाहिए, करंटली इतना ग्लूकोज मुझे नीडेड नहीं है। सो मैं इतना जो बचा हुआ ग्लूकोज जो मुझे यूटिलाइज करना है मैंने कर दिया, बाकी ग्लूकोज को मैं क्या करूँगी, आई विल कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर ग्लूकोज, मैं क्या करूँगी इसे, आई विल कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू, अगर कोई प्लांट है तो प्लांट में क्या होगा, ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू, और कोई अगर एनिमल है तो एनिमल में किस में कन्वर्ट होगा, एनिमल मतलब ह्यूमंस, एनी एनिमल, तो उसमें किस में कन्वर्ट होगा, उनमें कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन। और कोई प्लांट अगर है उसमें किस में कन्वर्ट होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, ठीक है। अगर कोई प्लांट है तो उसमें किस में कन्वर्ट होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू
ग्लाइकोजन, सॉरी कोई एनिमल है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोजन में। अगर कोई प्लांट है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, स्टार्च। मतलब ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च फॉर स्टोरेज। अगर हमें क्या करना है, स्टोर अगर करना है, ये जो एनर्जी है, वो जो हम बोलते हैं कि फैट बढ़ता है, ये होता है, तो फैट बनता किससे है, वो फैट बाद में कन्वर्ट, ये जो ग्लाइकोजन है ये बाद में कन्वर्ट होता है फैट्स के अंदर। बिकॉज ग्लूकोज में हम रख नहीं सकते, इतना सारा एक्टिव ग्लूकोज ऑफ सेल में रख नहीं सकते, राइट। ग्लूकोज मीन्स क्या, शुगर है, और आप फ्लोटिंग शुगर एक्स्ट्रा की आप बॉडी में रख नहीं सकते। सो आप उसको क्या करते हो, आप कन्वर्ट करते हो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, या फिर अगर प्लांट्स है तो प्लांट्स किस में कन्वर्ट करते हैं, स्टार्च। अगर पोटैटो देखा होगा, पोटैटो मतलब क्या, कैसे होता आता है पोटैटो, मीन दिस इज द प्लांट एंड नीचे यहाँ पे पोटैटो आ रहा है, मतलब ये क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी प्लांट क्या करता है, यहाँ पे स्टोर करता है। जो उसको नहीं चाहिए वो क्या करता है, यहाँ पे स्टोर करता है, ठीक है, ताकि वो जब उसको ज़रूरत पड़े तब इसका ब्रेक डाउन करके वो एनर्जी फिर से यूटिलाइज कर सके, ठीक है। तो प्लांट क्या करता है, प्लांट स्टोर्स दैट पर्टिकुलर एनर्जी इनटू फॉर्म ऑफ स्टार्च, और हम एनिमल्स हम क्या करते हैं, हम उसको स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के अंदर। सो अभी अगर मुझे क्या करना होगा, स्टार्च को ग्लाइकोलिसिस करना होगा, तो मतलब स्टार्च, ये जो ग्लाइकोजन है इसको हम फिर से एटीपी में बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ग्लाइकोजन का कन्वर्जन हम बाद में जब नीडेड है उसको एटीपी में कन्वर्ट किया जा सकता है। एटीपी को, इन दोनों को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। देन ग्लूकोज से हम क्या करते हैं, ग्लाइकोलिसिस करके, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस करवा के एटीपी बनाते हैं, ठीक है। अब इसे हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। इस प्रोसेस को अगर हम जब बात करते हैं ग्लाइकोजन का प्रोडक्शन इनटू ग्लूकोज, मतलब अभी यहाँ पे हमें नहीं चाहिए ना तो हमने स्टोर कर दिया, बट मानो बाद में अनफेवरेबल कंडीशन है या फिर मैंने फास्ट रख दिया बहुत दिनों का, राइट, तो मेरे बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन होगा उसको मैं ब्रेक डाउन करूँगी इनटू किस में, ग्लूकोज के अंदर, राइट, एंड दैट ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड। तो इस प्रोसेस को ग्लाइकोजन का कन्वर्जन इनटू ग्लूकोज, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। एंड ग्लूकोज को फिर हम कन्वर्ट करेंगे एटीपी के अंदर, जिससे मुझे क्या मिलेगी, मुझे मिलेगी एनर्जी। इससे क्या मिलेगी, एनर्जी। और दिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। प्लांट्स में अलग बोलते हैं, ओके। एंड आई टोल्ड यू अबाउट एनिमल्स बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट, फाइन। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि फूड है हमारे पास, फूड को हमने कन्वर्ट किया, ठीक है। कन्वर्ट क्यों किया, बिकॉज एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा हमें नहीं चाहिए, तो अगर एक्स्ट्रा नहीं चाहिए तो उसे हमने कन्वर्ट कर दिया प्लांट्स के स्टार्च के अंदर, इन प्लांट्स, एंड वी कन्वर्टेड दैट इनटू ग्लाइकोजन इन केस ऑफ एनिमल्स। अब अगर मुझे वो जो स्टोर किया हुआ ग्लाइकोजन या फिर स्टार्च फिर से चाहिए, उससे एनर्जी बनानी है, उससे क्या करनी है, एनर्जी बनानी है, बिकॉज नाउ इट इज़ कंडीशन दैट इज वी हैव अनफेवरेबल कंडीशन। सो अगर मेरे पास अनफेवरेबल कंडीशन फिर से आती है तो मैं क्या करती हूँ, इस ग्लाइकोजन को, इस स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती हूँ। देन उस ग्लूकोज को इस पर्टिकुलर प्रोसेस से, जिसको हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, उससे हम क्या करेंगे, एटीपी बनाएंगे। विल सिंथेसाइज द एटीपी एंड दैट एटीपी विल वर्क एज एनर्जी फॉर अस। मतलब ऐसे क्या हो गया कि खाना नहीं है तो फिर ऐसे नहीं कि मर ही गए, ख़त्म हो गया, नहीं, हमारे पास क्या है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सो ये क्या है हमारे पास, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च, दीज बोथ, ये दोनों क्या है, दीज आर स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी को हम बोलते हैं पैसिव एनर्जी। क्या बोलते हैं, पैसिव एनर्जी। वाई, बिकॉज ग्लूकोज को हमने क्या बोला था, ग्लूकोज को हमने बोला था एक्टिव फूड या फिर एक्टिव एनर्जी। इसको हम बोलते हैं पैसिव एनर्जी और पैसिव फूड, ठीक है। तो वो पैसिव फूड किस फॉर्म में है, स्टार्च या फिर ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। लेट मी सी कौन सा पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ओके, आई टोल्ड यू अबाउट दिस, आई टोल्ड यू अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, फाइन। ओके, टुमारो वी आर स्टार्टिंग अबाउट लाइक विथ फोटोसिंथेसिस एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। तो हम कल क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ देख लेंगे, ओके। एंड आफ्टर दैट विल सी द एंटायर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कि कैसे होता है, क्यों होता है, एंड ऑल दैट स्टफ। सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू टुमारो, बाय।